स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज टाइप सी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। किस तरीके से एल्डिहाइड्स में ऑक्सीडेशन होती है, किस तरीके से कीटोन्स में होती है, लेट्स फाइंड आउट। एल्डिहाइड्स, ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक। हमें करनी है इसकी ऑक्सीडेशन, मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसके लिए हम कॉमन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं, आइदर नाइट्रिक एसिड और सिंपल KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट। और क्या बन जाएगा, RC≡OOH, मतलब एल्डिहाइड से बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो CHO ग्रुप oxidizes to COOH। एसिड क्यों बना? द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम along with due to presence of hydrogen atom at कार्बोनिल कार्बन, जिस कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम एट कार्बोनिल कार्बन, इट इज कन्वर्टेड टू OH ग्रुप। क्योंकि क्लीवेज नहीं होती, बॉन्ड टूटता नहीं है, इधर हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाती है और ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। माइल्ड सी रिएक्शंस, तो एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट कीटोन्स, दे आर लिटिल बिट हार्ड टू ऑक्सीडाइज। उनके लिए हमें अलग से कंपाउंड्स यूज करने पड़ते हैं और क्लीवेज भी हो जाती है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। अब जैसे सिंपल कोई भी आप एल्डिहाइड ले लीजिए, CH3CHO, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब आपको एक ही रिएजेंट लिखना है, KMnO4, व्हाट यू विल गेट CH3COOH। जहां आप कन्वर्जन्स करते हो, ये मेथड हमें वहां पे हेल्प करते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड से एसिड बनाने के लिए, ओके। अब देखो कीटोन्स, ketones are not easily oxidized, ठीक है। तो इनके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड, लाइक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और KMnO4 in the presence of सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक KMnO4, और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। देयर इज क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, राइट। किस तरीके से होगी अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम सिमेट्रिकल कीटोन्स की बात करते हैं। सिमेट्रिकल कीटोन्स, ओके। मैंने सबसे सिंपल वाला लिया, CH3C≡OCH3, यस, दिस इज एसीटोन। हम करने वाले हैं इसकी ऑक्सीडेशन एंड आई विल यूज KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, ओके। अब देखो कार्बोनिल के लेफ्ट राइट दोनों सेम ग्रुप, तो आप कहीं से भी बॉन्ड को तोड़ दीजिए, एक कार्बन, तो ये बन गया एक कार्बन का एसिड। इधर कितने बचे, दो कार्बन, ये बन गया CH3COOH, टोटल 3 कार्बन। तो इधर से बॉन्ड टूटा ऑक्सीडेशन की वजह से, अगर H होता तो OH बन जाता, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन ऐड हुई और ये बन गया HCOOH और इधर CH3COH, राइट। अच्छा, ये मैंने ली क्लीवेज A, ठीक है।
अब अगर मैं इधर से तोड़ती हूं, ये क्लीवेज है कौन से वाली, ए वाली, अगर मैं इसको बी वाली क्लीवेज से तोड़ू यहां से, तो इधर भी क्या है, CH3 एक कार्बन, और इधर कितने हैं, 2 कार्बन, देख लीजिए प्रोडक्ट क्या है, सेम। ठीक, अब सिमेट्रिकल कीटोन कोई भी लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अगेन ऑक्सीडेशन, KMnO4 in the presence of sulfuric acid। तो अगर आप इधर से तोड़ते हो, या तो इधर से तोड़ेंगे या इधर से तोड़ेंगे, ठीक है, अभी मैं एक ही प्रोडक्ट लिखने वाली हूं, तो इधर 2 कार्बन, तो एक एसिड बना 2 कार्बन का, ये लीजिए 1 और 2, दूसरी तरफ कितने कार्बन है, 3, तो CH3 CH2 COOH। एसिड्स के नाम आपको पता है, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोडक्ट के नाम जरूर लिखने। चलिए, अब अगर इधर से ना तोड़कर मैं इधर से तोड़ू, तब भी क्या बनता, 2 और 3। तो सिमेट्रिकल के अंदर देयर इज नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट क्लीवेज ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, उसके लिए हम एक रूल को फॉलो करेंगे। ठीक, ये हो गए क्लीवेज ऑफ या ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिमेट्रिकल कीटोन्स की ऑक्सीडेशन इस तरीके से होगी। कई बार सिर्फ रिएक्शन लिखी होती है, आपको इतना सा लिखा होगा, तो आपको प्रोडक्ट लिखना है, तो डायरेक्ट कार्बोनिल के लेफ्ट राइट अगर सिमेट्रिकल है तो किधर से भी आप बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। अब देखो, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, क्लीवेज take place according to Popoff's rule, according to Popoff's rule, which states that in case of unsymmetrical ketones, unsymmetrical ketones cleavage take place in such a way that कार्बोनिल ग्रुप को हम कीटो ग्रुप भी बोलते हैं, that carbonyl group stays preferentially with smaller alkyl group. This is the statement of Popoff's rule. यह कहता है जिस वक्त अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की क्लीवेज होगी तो जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट विल स्टे विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। नोटेड। अब एग्जांपल देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो वही रहेंगे जो हमारे पास हैं, ठीक है। तो देखो मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। Now this is unsymmetrical ketone, ठीक है। अब इसकी क्लीवेज दो तरह से हो सकती है, ए टाइप बी टाइप। हम दोनों को देख लेते हैं। हम करेंगे ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, लेट इट बी पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस साइड ए क्लीवेज, ए टाइप क्लीवेज में एक है 1 कार्बन एसिड HCOOH प्लस दूसरी तरफ है 3 कार्बन CH3 CH2 COOH। और बी टाइप क्लीवेज ये वाली, इधर भी 2 उधर भी 2, तो ये बनेगा CH3 COOH CH3 COOH। इधर बना मेथेनोइक एसिड एंड एथेनोइक एसिड, और इधर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनोइक एसिड।
ठीक, अब देखो अकॉर्डिंग टू पॉपअप्स रूल कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ जाएगा? स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ। अगर ये वाली क्लीवेज हुई ए वाली तो कार्बोनिल किसके साथ गया? बड़े एल्काइल ग्रुप के साथ। और अगर बी वाली हुई तो कार्बोनिल किसके साथ गया? स्मॉलर के साथ। बी वाली के अंदर कार्बोनिल किसके साथ जा रहा है? स्मॉलर के साथ। और ए वाली के अंदर कार्बोनिल किसके साथ जा रहा है? लार्जर वाली के साथ। तो ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। जब भी क्लीवेज होगी, आपने स्टेटमेंट के अंदर लिखा है प्रेफरेंशियली, ठीक है, यू हैव रिटन प्रेफरेंशियली। तो उस केस में मिथाइल ग्रुप कार्बोनिल के साथ नहीं जाएगा, सॉरी, जो भी क्लीवेज होगी it will take place in such a way that carbonyl group is going with methyl group, smaller group, ठीक। सेम एग्जांपल एक और ले लेते हैं। ये तो थी ब्यूटानॉन के साथ। अब देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, अगेन अनसिमेट्रिकल कीटोन, दिस इज पेंटेनोन 2, ओके। अब अगेन एक क्लीवेज ये रही और एक क्लीवेज ये रही, दिस इज बी टाइप, दिस इज ए टाइप। ऑक्सीडेशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो अगर ए वाली क्लीवेज हुई तो ये बना HCOOH प्लस दूसरी साइड है 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 COOH। तो एक बना मेथेनोइक एसिड और दूसरा क्या बना? ब्यूटानोइक एसिड। और इस साइड जब बी वाली क्लीवेज हुई तो कार्बोनिल किसके साथ जा रहा है? मिथाइल के साथ। तो 2 कार्बन CH3 COOH प्लस इधर कितने हैं? 3 कार्बन CH3 CH2 COOH। ये रही ए वाली क्लीवेज, ये रही बी वाली क्लीवेज। तो देखो जब ए वाली क्लीवेज हुई तो कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ जा रहा है? इट इज गोइंग विद लार्जर एल्काइल ग्रुप। और जब बी वाली हो रही है तो कार्बोनिल किसके साथ जा रहा है? मिथाइल के साथ। इट इज गोइंग विद स्मॉलर ग्रुप, राइट। तो फिर ये वाली जो प्रोडक्ट है दिस इज मेजर। 90% यही प्रोडक्ट बनेगा, 10% चांसेस है कि ये भी बन जाए। तो दिस इज एथेनोइक एंड प्रोपेनोइक। क्लियर? तो इस तरीके से होती है ऑक्सीडेशन इन अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। तो आपको रिएक्शन के अंदर अगर ऐसे दिया है ऑक्सीडेशन, आपको अगर एक ही प्रोडक्ट, कई बार होता है ना यहां ऐसे करके दिया होता है कि फिल अप कंप्लीट कीजिए, तो आपको मेजर वाली लिखनी है अकॉर्डिंग टू पॉपअप्स रूल। डेफिनेशन ही आ जाती है व्हाट इज पॉपअप्स रूल, तो उसको भी बिना एग्जाम्पल के नहीं लिखना है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हम कहां यूज कर सकते हैं? You can differentiate between aldehydes and ketones with these oxidation reactions. एल्डिहाइड से एसिड बन जाता है और हम उसकी इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कुछ एक कलर्ड केमिकल रिएक्शंस के साथ, कलर्ड टेस्ट के साथ पता चल जाता है कि इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो सबसे पहले टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट डाला। हमने इसमें ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट, ओके। फिर ऊपर से ऐड किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहां पहुंचा, इसमें ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट्स आ गए। उसको ऐड करते ही ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट्स आ गए। अब हमें क्या करना है? हमें और ज्यादा एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है जब तक इसमें आए प्रेसिपिटेट घुल नहीं जाते। प्रेसिपिटेट्स जस्ट डिसॉल्व। अब ये बन गया हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट एक्चुअली है क्या? दिस इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। 1 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट? इट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। और बनता कैसे मैंने आपको बता दिया।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट टिल द प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर ऑक्साइड फर्स्ट फॉर्म, जब हमने पहली बार इसमें ड्रॉप्स डाली, जस्ट डिसॉल्व कर जाएं, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ अमोनिया में वो डिसॉल्व कर जाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये रहा सिल्वर नाइट्रेट, हमने ऐड किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये बन गया हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड एंड दीज आर ग्रे कलर्ड प्रेसिपिटेट्स। डन। फिर मैंने क्या बताया, सेकेंड स्टेप के अंदर हमें और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है इन प्रेसिपिटेट्स को डिसॉल्व करने के लिए। तो ये एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दैट इज डाइअमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे 2 अमोनिया है तो इधर लग जाएंगे 2 NH4OH और साथ में रिलीज हो जाएगा वाटर, ठीक है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहां पे 2 सिल्वर हैं, यहां लगा 2, तो 2 2 जा 4 अमोनिया, तो देयर विल बी 4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, राइट। तो ये बन गया। अब ये बना हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट, दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट। अगर ये OH हट जाए, आयनिक फॉर्म में आ जाए, तो इट विल बी नेट चार्ज 1 पॉजिटिव। इसको मुझे यूज करना है आगे, OH नेगेटिव भी हम यूज करेंगे और इसको भी यूज करेंगे, ओके। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया थोड़ा सा टॉलरेंस रिएजेंट जो हमने तैयार कर लिया, इतना सा। अब जिस सॉल्ट को आप टेस्ट करना चाहते हो वो आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, ऐड किया, ओके। ऐड करने के बाद इसको हीट किया, ठीक। वाटर बाथ के अंदर इसको हीट करते हैं, पानी बॉईल करेंगे और उसके अंदर उस छोटी सी टेस्ट ट्यूब को रख देते हैं और थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी जिस भी मटेरियल की टेस्ट ट्यूब बनी हुई है, आपको पता है किस टाइप का वो प्लास्टिक रहता है, कांच रहता है स्पेशल सा, तो वो कांच के अंदर सिल्वर की परत चढ़ जाती है। सिल्वर, चांदी सबने देखी है उस, और ऐसे लगता है जैसे वो मिरर है, छोटे छोटे सिल्वर के पार्टिकल्स पूरी टेस्ट ट्यूब की अंदर वाली वॉल्स के ऊपर स्टिक कर जाते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि अब ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म हो गया है। तो ये हमने लिया एल्डिहाइड, ये रहा टॉलरेंस रिएजेंट, मैंने आयनिक फॉर्म में लिया है। सिंपल रिएक्शन, ये बन जाएगा एसिड RCOOH। इसकी हुई ऑक्सीडेशन, CHO से बन गया COOH, इसकी हुई ऑक्सीडेशन, तो ये रिडक्शन किसकी करवाएगा, सिल्वर की, क्योंकि यहां सिल्वर के ऊपर चार्ज है 1 और इधर हमारे पास सिल्वर की रिडक्शन हो गई और ये बन गया प्योर सिल्वर और इसी का बनता है सिल्वर मिरर, ठीक है। अब यहां से अमोनिया कितने लेके, 2 और 2 4 अमोनिया बाहर, ठीक है, एंड 2H2O। तो इट वॉज टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। बेसिकली हुआ क्या, एल्डिहाइड की हो गई है ऑक्सीडेशन और देखो सिल्वर की हो गई रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, ओनली एल्डिहाइड्स गिव दिस टेस्ट। तो आप आसानी से 2 सैंपल भी अगर रखते हो टेस्ट ट्यूब में डालकर, तो जिसमें एल्डिहाइड होगा सिल्वर मिरर उसी का बनेगा, कीटोन वाली का नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, हुआ क्या, सिल्वर आयंस को मेटेलिक सिल्वर बना दिया एंड अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ऑन इनर वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। और सबसे खास बात, एलिफेटिक और एरोमेटिक, आप CH3CHO लीजिए या आप बेंजेल्डिहाइड लीजिए, दोनों ही टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देती हैं। मैंने जनरल R लिख के किया था, इससे करेंगे तो बाकी सारा प्रोडक्ट वही, एसिड बनेगा CH3COOH और बेंजेल्डिहाइड में एसिड बन जाएगा COOH, बेंजोइक एसिड। तो आपने क्या करना है, जर्नल रिएक्शन के बाद इन दोनों के साथ रिएक्शन लिख के मुझे भेजनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट की। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये टेस्ट भी सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं, राइट। फेलिंग सोल्यूशन है मींस 2 चीजें हम मिक्स करने वाले हैं, तो 2 अलग अलग सॉल्यूशंस आते हैं, एक पे लिखा होता है फेलिंग A और एक पे लिखा होता है फेलिंग B।
फेलिंग ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, सिंपल कॉपर सल्फेट को पानी में घोल दिया और फेलिंग ए तैयार। फेलिंग बी इज अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ऑल्सो नोन एज रोशलेज सॉल्ट। पेपर के एक एक नंबर के क्वेश्चंस। नाउ व्हाट इज रोशलेज सॉल्ट? देखो टार्टेरिक एसिड क्या है? 4 कार्बन का एसिड, राइट? COOH COOH CH CH और इसके साथ भी क्या लगा है? OH। दिस इज टार्टेरिक एसिड। अब इसका मुझे रोशलेज सॉल्ट बनाना है, तो एसिड ने H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, तो उसके एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ सोडियम अटैच हो गया और दूसरे के साथ पोटेशियम, राइट? अब ये टार्टेरिक एसिड से क्या बन गया? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्ट बन गया। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज रोशलेज सॉल्ट। दिस इज रोशलेज सॉल्ट। और इसको अल्केलाइन मीडियम में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, बेस के अंदर। क्लियर? तो ये था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। किया क्या? एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें अबाउट 5 ml डाला फेलिंग ए, 5 ml डाला फेलिंग बी, दोनों बराबर क्वांटिटी में आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, ठीक है। और अब हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन तैयार, मिक्स हो गया। इसके अंदर फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी रेडी हो गया। अब आपने थोड़ा सा इसमें एल्डिहाइड डाल दिया, फिर इसको अगेन वाटर बाथ के अंदर रख दिया इसको गर्म करने के लिए। और आप देखोगे वो जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, दैट टर्न्स ऑरेंज टाइप ऑफ कलर, ठीक है, रेडिश ऑरेंज कलर, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड, दिस इज क्यूपरस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ओके, ये रहा एल्डिहाइड। कॉपर सल्फेट में से कॉपर 2 पॉजिटिव और रोशलेज सॉल्ट क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है OH नेगेटिव। एल्डिहाइड से क्या बनेगा? एसिड। कॉपर 2 पॉजिटिव, इट विल बी रिड्यूस्ड टू क्यूपरस ऑक्साइड। देखो यहां कॉपर के ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज और क्यूपरस में कितना है? +1। तो हो गई ना इसकी रिडक्शन और इसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और साथ में हमारे पास वी आर लेफ्ट विथ वाटर। तो लेट इट बी बैलेंस्ड, वी विल मेक यूज ऑफ 5OH नेगेटिव। सिंपल। तो इस तरीके से फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट जो है दैट इज कैरिड आउट। ओके, वन मोर बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट, थर्ड वाला, वो भी सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं। बेनेडिक्ट्स सोल्यूशन टेस्ट, ओनली एल्डिहाइड्स, ठीक है। अब इसके अंदर बेनेडिक्ट सोल्यूशन के अंदर क्या रहता है? इट इज एन अल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ, it is an alkaline solution of ions, obviously copper sulfate ही होगा, copper 2 positive ions complexed with citrate ions, citric acid के ions, citrate ions. Okay, when aldehyde is heated with Benedict solution, a reddish brown precipitate of cuprous oxide is formed. Same reaction. Next, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर दूसरी तरह से हम ऑक्सीडेशन करते हैं विद सोडियम हाइपोहेलाइट और दिस इज नोन एज हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आइदर क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म। मोस्ट ऑफ द केसेस हम आइडोफॉर्म बनाते हैं क्योंकि इसके येलो प्रेसिपिटेट्स इजीली विजिबल हो जाते हैं। ब्रोमोफॉर्म में लाइट येलो कलर के, पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स आते हैं और इसमें व्हाइट कलर के, ठीक, तीनों चीजें, ठीक।
अब देखिए ये टेस्ट कौन देता है? इस टेस्ट को मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर। हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और मिक्स्ड, उनको अलग अलग करने के लिए। जैसे जो भी हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होगा, इधर मैंने इसलिए खाली छोड़ दिया, यहां H भी हो सकता है, यहां R भी हो सकता है। कार्बोनिल ग्रुप के साथ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि यही क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ओके। अब ये मैंने लिया एल्डिहाइड, दिस इज इथेनॉल। आयोडीन, रिएक्शन कैसे होगी? आयोडीन यहां से ये बन गया Ci3, 3 हाइड्रोजन 3 आयोडीन, और ये एज इट इज रहा, प्लस 3Hi बाहर। ठीक है, अब ये बन गया आयोडल। आपको याद है वहां क्लोरल बनता था, जब हमने क्लोरोफॉर्म बनाई थी, दैट वाज क्लोरल, और ये बन गया आयोडल। ठीक है, आप इसका नाम भी बना सकते हैं, दिस इज 2,2,2 ट्राई आयोडो इथेनॉल, और सिंपल आप इसको बोलते हो आयोडल। नेक्स्ट स्टेप के अंदर दिस इज Ci3 C डबल बॉन्ड OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं हम, वी आर मेकिंग यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसमें से H लग गया इधर, बाकी क्या बचा? ONA। क्या बना? CHI3 आयोडोफॉर्म। कैसे पता चलेगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट्स। अब देखो यहां से स्टार्ट कीजिए, H C डबल बॉन्ड O, आगे क्या लग गया? ONA। तो जितने भी कार्बन दूसरी साइड होंगे उसका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड तैयार। तो दिस इज सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। बेसिकली हमें बनानी है आयोडोफॉर्म। क्लियर? ठीक है, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप linked to carbonyl carbon are easily oxidized in the presence of chlorine, bromine और iodine and dilute sodium hydroxide, या फिर आप सीधा NaOH यूज कर सकते हैं to give haloform। अब ये एल्डिहाइड की रिएक्शन थी ना, एक कीटोन की रिएक्शन लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, let it be CH2 CH3, या पहले मैं CH3 कर देती हूँ। ठीक है, प्लस आयोडीन। अब आप इधर से करो चाहे इधर से करो, एक ही बात है, लेकिन हम लेफ्ट वाले को ही यूज कर रहे हैं, तो यहां से हाइड्रोजन हटा, ये बन गया Ci3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 3Hi आयोडल, Ci3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट, अब ये क्या बन गया? इधर H और इधर ONA, तो ये बना CHI3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। दिस इज सोडियम एसीटेट एंड दिस इज येलो प्रेसिपिटेट्स आयोडोफॉर्म। राइट, ओके। अब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करती हूं, CH2 CH3 CH2 CH3, नो डाउट इधर ही एडिशन होगी, क्योंकि इधर कार्बोनिल की दूसरी साइड है CH2। ठीक है, तो यहां बन गया CH2 CH3, और एसिड कौन सा बनेगा? 3 कार्बन का, CH3 CH2 COONA, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ONA, सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट, प्रोपेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो दिस इज हेलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब इसकी एप्लीकेशन, डिफरेंशिएट इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, हमने एल्कोहल्स में भी किया था, प्रोपेनॉल, एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल।
ठीक है, आपको इनको डिफरेंशिएट करना है। देन एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, ठीक है। देखो इथेनॉल, फर्स्ट वाला इथेनॉल का मतलब CH3C डबल बॉन्ड OH, और दूसरी साइड है प्रोपेनॉल CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। इसके अंदर कार्बोनिल के साथ CH3 है, इसके अंदर नहीं है। कार्बोनिल के साथ है मिथाइलीन ग्रुप, नॉट मिथाइल, ठीक। तो इसके अंदर आप डालेंगे आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, देयर विल बी नो रिएक्शन, इट विल नॉट गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन इधर जब आप आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो, व्हाट यू विल गेट, इस कार्बन से बन जाता है CHI3, और ये बन जाता है जितने भी कार्बन होंगे उसका सोडियम सॉल्ट, आयोडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे एंड इट विल गिव हैलोफॉर्म टेस्ट। हो गया डिफरेंस? ओके। एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और ब्यूटेनॉल CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड OH। एसीटोन के अंदर मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर मिथाइल ग्रुप नहीं है। आपको पूरी रिएक्शन लिखनी है। इधर भी आप डालेंगे आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड तो लिखोगे नो रिएक्शन, लेकिन जब आप इधर ऐड करेंगे व्हाट यू विल गेट, इसका बन जाएगा आयोडोफॉर्म और 2 कार्बन का बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ONA। समझ आई बात? तो ऐसे शॉर्ट में नहीं लिख देना कि ये टेस्ट देता है ये नहीं देता है, टेस्ट लिखकर उसका प्रोडक्ट लिखना है। अब देखो एसिटोफिनोन, ये रहा एसिटोफिनोन और ये रहा बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन के अंदर कार्बोनिल के साथ मिथाइल ग्रुप है, इट विल गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, और इधर नहीं है, रिएक्शन नहीं होगी। इसमें जब हमने डाली आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट यू विल गेट, इससे बन गया CHI3 येलो प्रेसिपिटेट्स, और इधर क्या बनेगा, जो भी ग्रुप प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम बेंजोएट। तो क्वाइट सिंपल इट इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ, चाहे 2 एल्डिहाइड हो चाहे 2 कीटोन्स हो, तो आप आसानी से उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब एक और मैं आपको बताती हूं, पेंटेनॉन 2 पेंटेनॉन 3, दोनों में डिफरेंशिएट कीजिए। 1 2 3 4 5, पेंटेनॉन 2 ये रहा, पेंटेनॉन 3 5 कार्बन नंबर 3 पे CH3 CH2 CH2 CH3। कार्बोनिल के लेफ्ट राइट दोनों ही मिथाइलिन है, यहां मिथाइल ग्रुप नहीं है, इट विल नॉट गिव हैलोफॉर्म टेस्ट। इसमें है, इट विल गिव हैलोफॉर्म टेस्ट, और बनेगा क्या, 1 कार्बन का आयोडोफॉर्म और 4 कार्बन का एसिड CH2 COONA। आप ऐड करेंगे आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप चाहे तो इसको 2 स्टेप में कीजिए, आप चाहे तो इसको इस तरीके से कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप हैलोफॉर्म रिएक्शन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेरियस सेट्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन। रिडक्शन, डी टाइप ऑफ रिएक्शंस, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले रिडक्शन टू एल्कोहल्स, तो आप रिएजेंट यूज कर सकते हो, आइदर निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, कुछ भी। तो हमारे पास सिंपल, अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी, एंड वी विल मेक यूज ऑफ 2 हाइड्रोजन्स, लेट इट बी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, एक H इधर एक H इधर, तो आप देख लीजिए ये बन गया CHOH। एल्डिहाइड या कीटोन, इनकी जब भी रिडक्शन होगी दे विल गिव एल्कोहल्स, ठीक है। अब देखो जो एल्डिहाइड्स हैं इनकी जब हम रिडक्शन करेंगे दे विल गिव प्राइमरी एल्कोहल, एंड जो कीटोन्स हैं इनकी रिडक्शन करेंगे तो बनेगा
सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, इसको याद रखना है। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, नाम आपको पता है इथेनल, लिख लेना है इथेनल, प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लेट इट बी निकल, या चलो प्लेटिनम ले लेते हैं। कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक H और एक H के कार्बन के साथ CH3 CH2OH बन गया प्राइमरी अल्कोहल। सेम रिएक्शन अगर आप कीटोन के साथ करते हो, दिस इज एसीटोन प्लस, अब हमने यूज किया हाइड्रोजन, लेट इट बी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, एक H इधर एक H इधर, वी विल गेट CH3 CHOH CH3 बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। तो इस तरीके से सेम रिएक्शन अगर हम बेंजेल्डिहाइड के साथ करें, दिस इज बेंजेल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन, let it be in the presence of lithium aluminium hydride, तो एक H इधर एक H इधर, ठीक है, एंड ये बन गया CH2OH बेंजेल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है बेंजाइल एल्कोहल, क्योंकि CH2 ग्रुप हो तो इट इज नोन एज बेंजाइल, राइट। इस तरीके से आप एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन से डिफरेंट एल्कोहल्स बना सकते हो। दूसरा तरीका, पहले एल्कोहल बनाए, नाउ रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, 2 से ज्यादा हमें हाइड्रोजन यूज करने पड़ेंगे। ये रहा कार्बोनिल ग्रुप। देखो अगर मुझे इस ऑक्सीजन को बिल्कुल हटाना है, एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन, वाटर निकल गया और ये बन जाएगा CH2, बन गई हाइड्रोकार्बन। अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही इस रिएक्शन को देंगे, तो रिडक्शन विधि, ये तो जर्नल है, कौन कौन से कैटलिस्ट हम यूज करेंगे हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए। रिडक्शन विद जिंक मरकरी एमलगम, जहां पे भी मरकरी किसी के साथ आ जाए दैट इज नोन एज अमलगम, ठीक है। जैसे आपको लिखा हो सोडियम एमलगमेट या एमलगम, तो आपको लिखना है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी, जब भी मरकरी यूज होगा दैट इज अमलगम, तो दिस इज जिंक अमलगम, राइट, एंड कंसंट्रेटेड HCl, और इट्स अ नेम रिएक्शन क्लेमेंजेंस रिडक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन, आप एल्डिहाइड से स्टार्ट कीजिए, दोनों ही इसको बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, एंड यू विल मेक यूज ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन आप यूज करने वाले हो। कहां से आएगा, जिंक एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, 1 2 3 4, ये बन गया CH3 प्लस H2O। जितने कार्बन का एल्डिहाइड उतने ही कार्बन की एल्केन, राइट, हाइड्रोकार्बन, ये बन गई इथेन, किससे बनी, इथेनॉल से। कीटोन ले लेते हैं, CH3 C double bond O CH3, again there will be addition of 4 hydrogens, same catalyst, H CH3 CH2 CH3 plus water, कार्बोनिल ऑक्सीजन निकल गई, ठीक है। आप इस रिएक्शन को कर सकते हो, लेट इट बी, आप बेंजेल्डिहाइड लो चाहे एसीटोफिनोन ले लीजिए, सेम रिएजेंट, H H H H, ये बन गया CH2 CH3 इथाइल बेंजीन प्लस वाटर, क्लियर। आप अगर बेंजेल्डिहाइड ले लेते हो, C double bond OH, again 4 hydrogens, same, and product will be yes toluene or methyl benzene, this is toluene, simple।
In the formation of hydrocarbon, next reaction is reduction with hydrazine. It is known as Wolff-Kishner reduction. Again, a name reaction. हम करते क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन को हीट करेंगे विद अ मिक्सचर ऑफ हाइड्राजीन. ओके, ये मैंने लिया कोई भी कार्बोनिल ग्रुप और इसको हम रिएक्ट करवाने लगे हाइड्राजीन के साथ. अब आपको ये प्रीवियस लेक्चर वाली वीडियो याद आ रही होगी. हाइड्राजीन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो ये बन गया डबल बॉन्ड NNH2. दिस इज हाइड्राजोन. हाइड्राजीन से क्या बनता था, हाइड्राजोन. तो फर्स्ट स्टेप में बना हाइड्राजोन. फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो, वी आर मेकिंग यूज KOH. टेम्परेचर की कंडीशन 553 से लेके 473 केल्विन टेम्परेचर, एंड वी आर यूजिंग इथिलीन ग्लाइकॉल एज सॉल्वेंट. वी आर मेकिंग यूज ऑफ इट. यहां पे माइनस वाटर. ठीक है. अब रिएक्शन में क्या होगा, ये देखिए, नाइट्रोजन बाहर और ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए कार्बन के साथ और ये बन गई हाइड्रोकार्बन. ठीक है, ये सिंपल कार्बोनिल था. अब देखो मैं रिएक्शन लिख के दिखाती हूं आपको. CH3H डबल बॉन्ड O फर्स्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, ये बन गया CH3H डबल बॉन्ड NNH2. दिस इज इथेनल हाइड्राजोन. इथेनल प्लस हाइड्राजीन, मैं बार बार नहीं लिखूंगी. अब नेक्स्ट स्टेप KOH 553 से 573 केल्विन टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल. देयर विल बी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. तो यहां बन गया CH3CH2. अब देखो यहां CH3H और 2 H और जुड़ गए, तो मैं इसको स्ट्रेट लिख देती हूं. इट विल बी CH3CH3. देख लीजिए, इस कार्बन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए, तो एक ये है, टोटल हो गए 3. ये बन गई इथेन विद द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन. कीटोन का एग्जांपल देखते हैं. CH3 डबल बॉन्ड O, अगेन हाइड्राजीन, ये बन गया CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2. दिस इज एसीटोन हाइड्राजोन. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप के अंदर सेम रिएजेंट्स. देयर विल बी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड कंप्लीट और ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गई. CH3 प्लस नाइट्रोजन. इस तरीके से ये बन जाती है हमारे पास हाइड्रोकार्बन. ठीक है. अब यही चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं कि फर्स्ट स्टेप के अंदर दे आर कन्वर्टेड टू हाइड्राजोन एंड ऑन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस दे फॉर्म हाइड्रोकार्बन. अब जरूरी नहीं सिर्फ एलिफेटिक ही होंगे, एरोमेटिक भी बनते हैं. लेट्स सी, हमने यूज किया C डबल बॉन्ड O CH3. दिस इज एसीटोफिनोन प्लस हाइड्राजीन. अगेन देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर और ये बन गया कार्बन CH3 double bond and single bond NH2. Now this is acetophenone hydrazone. Acetophenone hydrazone. Again, it will be treated with KOH. Temperature 553 to 573 Kelvin temperature and ethylene glycol. नाइट्रोजन बाहर. और अब मैं इसको चलो ऐसे ही लिख देती हूं. इस कार्बन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन लग गए CH2 CH3. दिस इज इथाइल बेंजीन. तो इट वाज वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन. नेक्स्ट, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स के अंदर देखिए, रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड.
and you know very well it is always carried out in the presence of red phosphorus. So we are making use of 4 hydrogen iodides, total 4 hydrogens, 1 2 3 4. ओके, ये बन गया CH3 और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन प्लस 4 आयोडीन्स, 2I2 बाहर. यहां देखिए 1 2 3 4 क्या बना, CH3 आगे सेंटर वाली कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, लास्ट में CH3 प्लस 2I2. 2 सिंपल, ये बन गई इथेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, और ये बन गई प्रोपेन. ठीक है. नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर हमने एल्कोहल्स बनाए, हाइड्रोकार्बन्स. अब एक स्पेशल रिएक्शन जो सिर्फ कीटोन्स देते हैं, एल्डिहाइड्स ये वाली रिएक्शन नहीं देते. दिस रिएक्शन इज गिवन बाय कीटोन्स ओनली एंड ऑल्सो नोन एज बाइमोलिक्यूलर रिडक्शन. और हम रिडक्शन करेंगे टू पिनाकोल्स, PINACOLS, पिनाकोल्स. दीज आर सिमेट्रिकल डाइओल्स. ये मैंने 2 कीटोन्स लिख लिए, 2 मॉलिक्यूलर, बाइमोलिक्यूलर एसीटोन. लिखा ऐसे कि दोनों के कार्बोनिल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. ठीक है. 2 हाइड्रोजन्स ऐड होंगी. ओके, व्हाट दे विल फॉर्म, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लग गई, दोनों कार्बन्स की एक एक वैलेंसी कंप्लीट. नाउ दिस इज सिमेट्रिकल डाइऑल एंड जनरली इट इज नोन एज पिनाकोल. और आप इसका नाम लिख सकते हो 1 2 3 4. दिस इज ब्यूट एन 2 3 डाइऑल और प्रीफिक्स है 2 3 डाइमिथाइल. तो IUPAC नेम इसको जोड़ के आप लिखिए. दिस इज 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 3 डाइऑल. ठीक है. तो ये थी रिडक्शन टू पिनाकोल्स. ओके, तो इस तरीके से सिर्फ कीटोन्स इस रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं. ठीक है. आज के वीडियो में इतना ही. मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और उसके अंदर हम बात करेंगे मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. और मैंने पहले भी बताया था वो सारी की सारी नेम रिएक्शंस हैं. सो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे मिलें, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंप्लीट योर नोट्स.